तुम जहां बार बार चिंतन कर लेते हो, यहाँ पे सुख है, यहाँ पे सुख है, बस वहीं पे मन की आसक्ति हो जाती। संसार से कैसे प्रेम हुआ? चिंतन के परिणाम स्वरूप। भगवान से कैसे प्रेम होगा? चिंतन के परिणाम स्वरूप। हमें मन को कंट्रोल में लाना, वरना तो मन जो अनियंत्रित है वो हमारे सबसे बड़ा शत्रु हो जाए। सबसे बड़ी शक्ति जो भगवान ने हमको दी है वो है चिंतन की शक्ति। हम उसके महत्व को नहीं समझते, उसका उपयोग नहीं करते। एक व्यक्ति स्वामी जी का प्रवचन सुनने आया और सुन के उसको प्रेरणा मिली, हाँ भाई मुझे भी जीवन परिवर्तन करना चाहिए, आत्म परिवर्तन करना। तो रात को घर गया, 10:30 बजे उसने सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगाया कि सुबह उठ के जैसे स्वामी जी बोले थे हम ध्यान करेंगे। अब सुबह 4:30 बजे अलार्म बजा, क्रेंग, उसने उसको बंद किया, कान डिस्टर्ब करता, सो गया। अगली बार उसकी नींद खुली तो 7:30 बजे थे। अरे ये क्या हो गया? ओहो, आज की सुबह तो बर्बाद हो गई। मैंने संकल्प किया था मैं ध्यान करूंगा, इस प्रकार से मैं लापरवाही करूंगा तो आत्म कल्याण कैसे हो गया? अब वो चिंतन करते करते उसने उसकी लिंक बना दी, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। अंतःकरण शुद्धि होती गई, पश्चाताप कर रहा था, काफी शुद्ध हो गया अंतःकरण। उसने फिर संकल्प किया, रात के 10:30 बजे फिर 4:30 बजे का अलार्म लगाया और सो गए। अब अगले दिन फिर से अलार्म बजा, 4:30 बजे, क्रेंग, उठा, कौन डिस्टर्ब करता है, अलार्म को बंद करके और सो गया। 4:35 पर एक आदमी दरवाजा खटखटाने लगा, खला खला खला। अब बेचारा क्या करे, अरे भाई आता हूं। खाट से उठा, आंखों को मलते हुए दरवाजे तक गया, दरवाजा खोला, रुको भाई। तो दरवाजे पर एक कोयले के जैसा काला आदमी था, काले वस्त्र पहने, लाल आंखें, सफेद सींग और सुअर की पूंछ और हाथ में एक त्रिशूल। वो आदमी ने कहा तुमने 4:30 का अलार्म लगाया था, उठो, 4:35 हो गए। अरे धन्यवाद, लेकिन तुमको पता कैसे चला कि मैंने लगाया था, और तुम हो कौन? आदमी ने कहा मैं पाप पुरुष हूं। हाँ, देखने में बिल्कुल वैसे ही लगते, मूर्तिमान पाप। लेकिन अगर तुम पाप पुरुष हो तुम मुझे उठाने क्यों आए? तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए मैं सोता जाऊं, मैं उठूंगा तो ध्यान करूंगा। पाप पुरुष ने कहा कल तुम टाइम पे नहीं उठे, तुमने इतना चिंतन किया, सही चिंतन, वो चिंतन की धार से मेरे परिवार वाले तुम्हारे हृदय से मर गए। आलस्य, आत्मनिरीक्षण का अभाव, इत्यादि इत्यादि। मुझे अब चिंता लग गई, तुम आज फिर नहीं उठोगे, फिर ऐसा चिंतन शुरू करोगे तो मैं भी तुम्हारे हृदय से मर जाऊंगा, इसलिए तुमको उठाने आया हूं। तो ये चिंतन का परिणाम, इसीलिए श्री कृष्ण ने बताया है ना गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्जुन, तुम जहां बार बार चिंतन कर लेते हो, यहाँ पे सुख है, यहाँ पे सुख है, बस वहीं पे मन की आसक्ति हो जाती। तो आसक्ति का कारण अपने मन का चिंतन,
और जब आसक्ति हो गई फिर उसी वस्तु की कामना होती है, और कामना की पूर्ति पर लोभ आ जाता, अपूर्ति पर क्रोध आ जाता। तो ये सब की शुरुआत हुई चिंतन से। संसार से कैसे प्रेम हुआ? चिंतन के परिणाम स्वरूप। भगवान से कैसे प्रेम होगा? चिंतन के परिणाम स्वरूप। अब लोग पूछते हैं, स्वामी जी हमारी भगवत प्राप्ति कब होगी? इसकी स्पीड आपके हाथ में। आप कितनी स्पीड से चिंतन करेंगे उतनी स्पीड से होगी। एक व्यक्ति प्रथम बार पंढरपुर जा रहा था, पद यात्रा कर रहा था। एक साधु भी जा रहा था। उसने पूछा साधु बाबा से, क्यों जी ये पंढरपुर कितनी समय लगेगी? साधु ने कुछ बताया नहीं। 1 घंटे तक चलता गया उसके साथ। 1 घंटे के बाद साधु ने कहा आपको अभी 6 घंटे लगेंगे। उसने कहा मैंने आपसे 1 घंटा पहले प्रश्न किया था, आप घंटे के बाद उत्तर क्यों दिए? साधु ने कहा घंटा पहले मुझे पता ही नहीं था तुम्हारी चलने की स्पीड क्या, मैं कैसे बताता। अब मैंने नाप लिया 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलते हो, तो बोल रहा हूं भाई 6 घंटे लगेंगे, 30 किलोमीटर दूर। ऐसे ही भगवत प्राप्ति कब होगी? आपकी चिंतन की स्पीड पर है, और उसमें कोई रुकावट तो है नहीं। आप जल्दी जल्दी चिंतन करो, जल्दी जल्दी लक्ष्य आ जाएगा। तो ये विचार शक्ति जो है, और वो विचार को उत्पन्न करने वाला हमारा मन। हमें मन को कंट्रोल में लाना, वरना तो मन जो अनियंत्रित है वो हमारे सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु, नियंत्रित मन सबसे बड़ा मित्र। श्री कृष्ण ने कहा उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्जुन, श्री कृष्ण कह रहे हैं ये मन जो है तेरा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र दोनों बन सकता। इसलिए मन की शक्ति से अपनी आत्मा का उत्थान करना है, न कि उसका पतन करें गलत गलत विचारों को मन में लाकर। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।